हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमको इंग्लिश मालूम है, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो थ्रू स्पोकन इंग्लिश। रिटन तो सेकेंडरी पार्ट है। आप किसी को डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते, चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ मेरे को कितना इंग्लिश मालूम है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ बाय स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। आज हम दो ऐसे वर्ड को डिस्कस करेंगे जो आपको स्पोकन इंग्लिश के बारे में अवेयर करेंगे। आप अवेयर तो है ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा और संभलना है हमको। तो एक है डायलेक्ट और दूसरा है एक्सेंट। गुजराती में एक सेइंग है, कहावत है, बार गौए बोली बदलाए। उसका मतलब क्या है कि हर रीजन का अलग अलग लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज सेम होता है लेकिन उनका डायलेक्ट अलग अलग होता है। तो इधर हमको समझना है लैंग्वेज एक मेन चीज़ है। सपोज हम बोलेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसके अंदर अलग अलग डायलेक्ट होंगे और अलग अलग एक्सेंट होगी। तो लैंग्वेज मेन है, एक है। जैसे गुजराती लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज एक ही है लेकिन उसको अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीके से बोला जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं डायलेक्ट। डायलेक्ट को बोलते हैं बोली, रीजनल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। कोई पर्टिकुलर एरिया का, कोई सोशल ग्रुप का, कोई प्रदेश का पर्टिकुलर लैंग्वेज हो गया, उसका कैसे बोलते हैं? तो फॉर एग्जांपल अरबो। तो क्या है अरबो का मतलब? तो ऑस्ट्रेलिया में आफ्टरनून के बदले अरबो बोलते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया वालों का डायलेक्ट हो गया आफ्टरनून, तो बाकी की जगह पे आफ्टरनून बोलते हैं। तो अरबो ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए रॉन्ग नहीं है, वो अरबो बोलते हैं तो समझ ही जाते हैं कि भाई आफ्टरनून कह रहा है, और बाकी की जगह पे आफ्टरनून बोल रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल है डायलेक्ट का। डायलेक्ट इज़ नॉट एक्सेंट। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ध्यान रखना। डायलेक्ट अलग है, वो एक बोली है। कैसे आप बोलते हो? जैसे हम बोले कि काठियावाड़ी बोली, तो काठियावाड़ी गुजराती, महसाणा गुजराती। तो गुजराती लैंग्वेज है लेकिन उसके अलग अलग डायलेक्ट है कि काठियावाड़ में कैसे बोलते हैं, महसाणा में कैसे बोलते हैं। और एक्सेंट का मतलब है द वे अ पर्सन प्रोनाउंस हिज वर्ड्स। शब्द का उच्चार कैसे करता है कोई लड़का या लड़की, उसको एक्सेंट बोलते हैं। ये अरबो का हमने एक एग्जाम्पल देखा, अरबो आफ्टरनून, दोनों अलग अलग है। इसमें प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अरबो पूरा अलग प्रोनाउंसिएशन है, आफ्टरनून पूरा अलग प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। अरबो बोलते हैं कुछ लोग, आफ्टरनून बोलते हैं। तो ये डायलेक्ट हो गया, बोली की असर है। ऐसे गुजराती में एक एग्जाम्पल देखते हैं, चलो जमवा। जमवा मटे चलो, तो कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे जमवा हेडो। तो गुजराती लोग तो ये समझ जाएंगे कि हेडो चलो, दोनों मतलब तो सेम ही है लेकिन डायलेक्ट की वजह से पूरा अलग अलग वर्ड है। अब समझते हैं एक्सेंट को। एक्सेंट को गुजराती में बोलता है लहको, मतलब आपके बोलने का स्टाइल। कुछ लोग बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं तो हम सुनते रहते। एक्सेंट का मतलब है द वे वी प्रोनाउंस वर्ड्स, हम किस तरीके से शब्द का उच्चार करते हैं। तो देखो ये एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ, गुजरात से। तो मेरे पेन ड्राइव में डेटा है, मैं ऐसा बोलता हूँ। तो मैं आईटी कंपनी में पहले काम करता था तो ऐसा बोलूँगा डेटा। लेकिन एक केरलियन बंदा भी उधर काम करता था सेम आईटी कंपनी में मेरी, तो वो बोलता था डाटा। तो वो मेरे को ऐसा बोलता था, इसको डेटा नहीं बोलते डाटा बोलते। मैं बोला इधर तो सब डेटा ही बोलते। तो डेटा डाटा स्पेलिंग सेम है, DATA। मतलब इंग्लिश तो करेक्ट है लेकिन हम सबका बोलने का एक्सेंट अलग है। इट मीन्स गुजराती इंग्लिश एक्सेंट अलग हो गया और केरलियन इंग्लिश एक्सेंट अलग हो गया।
हम ऐसा बोलते हैं 5, तो हमारा ऐसा साउंड आता है 5। कुछ लोग बोलते हैं 5, तो वो भी सही है, हम भी सही है ऐसा बोल सकते हैं। डेटा भी रॉन्ग नहीं है, डाटा भी रॉन्ग नहीं है, तो हम समझ सकते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स इनफ। लेकिन एक्सेंट अलग अलग है, तो वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसा रहेगा। इंग्लिश इतनी बड़ी लैंग्वेज है दोस्तों, फिर भी उसके अलग अलग एक्सेंट है। देखो हम देखते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट, अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश एक्सेंट, कैनेडियन इंग्लिश एक्सेंट, इंडियन इंग्लिश एक्सेंट, चाइनीज़ इंग्लिश एक्सेंट। तो सबके प्रोनाउंसिएशन करने का स्टाइल अलग अलग होगा, तो हमें किसी के ऊपर फन या तो मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हमारा देख के ऐसा सोचते हैं कि इसका रॉन्ग है, हंसते हैं, लेकिन ये रॉन्ग चीज़ है। उनका हम सुनेंगे तो हमको भी ऐसा लगेगा। देखो और एक दो एग्जांपल देखते हैं। जो हमारा एक फॉर्मर क्रिकेटर था रवि शास्त्री, उसकी आप प्रेजेंटेशन सेरेमनी देखोगे तो पता चलेगा। तो उसकी प्रेजेंटेशन सेरेमनी एकदम अच्छी होती है, उसका इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली जा रहा है, हमको सुनने में मज़ा आएगा रवि शास्त्री का। ओके, और हम दूसरे कमेंटेटर्स को देखते हैं तो हमको ऐसा लगेगा नहीं रवि शास्त्री अच्छा बोल रहा है। तो बोल तो दोनों इंग्लिश ही रहे, दोनों फ्लुएंटली बोल रहे हैं, लेकिन रवि शास्त्री का हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, उसका एक्सेंट हमको जल्दी से पता चल रहा है। तो अगर एक्सेंट और डायलेक्ट दोनों को अच्छे से समझना है तो आप इंग्लिश सबटाइटल वाले मूवीज़ अच्छे से देख सकते हो। मेरा एक फ्रेंड बोला कि एक नई वेब सीरीज़ मैंने डाउनलोड की है, तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि भाई सबटाइटल है ना, क्योंकि सबटाइटल नहीं है तो क्या है, इंग्लिश तो पता चलेगा वो क्या बोल रहा है, लेकिन अगर पूरा मूवी थरली समझना है तो आई वांट सबटाइटल। तो एकदम अच्छे से विद ग्रामर इंग्लिश सबटाइटल में आएगा तो मैं सब प्रोनाउंसिएशन सब कुछ अच्छे से समझ सकता हूँ। अब ये दो एग्जाम्पल्स देखो। एग्ज़ाम, हमारे एक मैडम थे वो ऐसा बोल रहे थे एग्जाम, तो हम समझ जाते थे वो एग्ज़ाम बोल रहे, लेकिन जा के ऊपर वो ज़्यादा वेट दे रहे थे। जो वर्ड है उसका पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट है एग्जाम, जाम बोल रहे थे, तो हम समझ जाते थे वो एग्ज़ाम कहना चाहते थे, लेकिन इसको ही एक्सेंट बोलते हैं। दूसरा देखो WHO, कितने लोग बोलते हैं वू आर यू, व का साउंड करते हैं, तो वो रॉन्ग है, हु आर यू, तो वो करेक्ट है। कुछ फॉरेनर्स है वो लोग ऐसे सोचते हैं कि इंडियन एक्सेंट, इंडियन इंग्लिश एक्सेंट का मजाक बनाते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो उनका भी मजाक बन सकता है। ये कोई रिवेंज लेने वाली बात नहीं है, लेकिन एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है, तो वो अपनी स्पीच में ऐसा बोले थे नरेंद्र मोदी, तो हमको हंसना आएगा, क्या मोदी, इसको मोदी बोलते हैं, US का प्रेसिडेंट है, फिर भी ऐसी गलती, तो गलती नहीं है बच्चों, वो उसका एक्सेंट है, वो उसका इंग्लिश एक्सेंट है, अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट है, तो वो भी हमको एक्सेप्ट करना है। हम समझ गए, दैट्स इट। कोहली, विराट कोहली को बोलता है कोहली, तो मोदी, कोहली, तो ऐसा नहीं है उसको इंग्लिश नहीं मालूम है ऐसा हम थोड़ी बोल सकते हैं, वो तो बहुत अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है। तो ये चीज़ हमको समझनी है कि किसी का एक्सेंट और डायलेक्ट से सीधा उसको जज नहीं कर लेना है। वो इंग्लिश बोल रहा है, दैट्स इट, उसका मजाक नहीं बनाना है, लेकिन फिर इंग्लिश ग्रामेटिकल भी करेक्ट होना चाहिए। चाइनीज़ इंग्लिश हम देखेंगे, चाइनीज़ इंग्लिश एक्सेंट तो बिल्कुल ग्रामर नहीं है, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी चलता नहीं है। कोई ऐसा बोलेगा आई कमिंग, तो वो तो टोटली रॉन्ग है। आई एम कमिंग, तो वो चलेगा, उसमें ये तो पूरी अलग चीज़ हो गई, ये इट इज़ रिलेटेड टू ग्रामर, इसमें एक्सेंट की डायलेक्ट की कोई बात ही नहीं है, आप रॉन्ग इंग्लिश बोल रहे हो। वो गुंडा बोलता है ना पिक्चर में आई कमिंग, तो अल्लू अर्जुन उसको बोलता है, करेक्ट करता है कि अनपढ़ गवार, आई कमिंग नहीं है, आई एम कमिंग। ओके, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पोकन की एग्ज़ाम्स क्लियर करके, क्रैक करके USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह जाते हैं, तो उनको इंग्लिश स्पीकिंग में कोई भी तकलीफ नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता।
क्योंकि उनका जो एक्सेंट है वो अच्छा है, आवर एक्सेंट इज़ बेटर, कोई कंप्लेन नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश बोलते हैं वो फॉरेनर आसानी से समझ जाते हैं। डोंट मेक फन ऑफ अदर्स इंग्लिश एक्सेंट। इम्पोर्टेंट क्या है, यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड पीपल अंडरस्टैंड वॉट यू वॉन्ट टू से, दैट्स इनफ। स्टूडेंट्स, आपको डायलेक्ट और एक्सेंट के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। डायलेक्ट क्या है, पर्टिकुलर रीजन की एक लैंग्वेज है, सब लोग ऐसा बोलते हैं उधर, और वो लैंग्वेज का ही पार्ट है, सब पार्ट है। लैंग्वेज तो मेन एक ही रहेगी, डायलेक्ट अलग अलग रहेगी, और एक्सेंट हर जगह सब लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। एवरीवन स्पीक्स डिफरेंट एक्सेंट, तो सब अलग अलग एक्सेंट से बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। तो हमको हमारा एक्सेंट बेटर बनाना है। अगर कोई हमारा मजाक ना बनाए तो उसके लिए आपको मैक्सिमम डिक्शनरी यूज़ करनी है, सबटाइटल वाले मूवीज़ देखने हैं, और जो डिक्शनरी आती है मोबाइल में उसके अंदर आपको प्रोनाउंसिएशन सुन लेना है। उसके बाद आप उसका प्रयोग करोगे तो बेटर रहेगा, तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। एक बार देखने में कोई शर्म नहीं है, सीखने में कोई शर्म नहीं है। अगर आपने रॉन्ग बोल दिया, कोई आपका इंग्लिश करेक्ट कर रहा है, तो उसमें ईगो नहीं आना चाहिए। वी आर ह्यूमन, हमसे गलती होती है, एरर होती है। अगर कोई हमारा इंग्लिश करेक्ट कर रहा है तो समझो वो आपका वेल विशर है। ईगो लाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को मालूम है, तू मुझे क्या सिखाएगा। ये सब नेगेटिविटी क्लियर करके जो अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं थरली थ्रू आउट, तो उनके से सीखना है। अच्छे सबटाइटल वाले मूवी देखो तो आपको साउंड कैसे हो रहा है, एक्सेंट और डायलेक्ट के बारे में भी ज़्यादा पता चलेगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।